फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी एसएससी एमटीएस का जो सीआर रीजन है इलाहाबाद से, उन्होंने एक नॉमिनेशन लिस्ट जारी की थी एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, ठीक है, जिनके लिए मतलब अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई हुए थे, उन कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन उस लिस्ट में ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कैंडिडेट को कौन सी जगह मिली है, क्योंकि कहीं पे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि इनको जैसे के नंबर का कोड था यूपी का, और बाकी अलग अलग रीजन के कोड दिए हुए थे, और इधर कहीं पे क्वालिफाइड था, ये प्रोविजनल था। लेकिन कहीं पे लिखा था जैसे सी डी ए मेरठ लिखा है और विद एनआर लिखा है, और कहीं पे लिखा है फॉरवर्ड और नॉर्थन रीजन। तो ये कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इस बात का मतलब क्या है, तो मैं इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ कि कहीं पे लिखा है कि भाई फॉरवर्ड हो गया हमारा, और कहीं पे लिखा है नॉर्थ रीजन मिला है, किसी को वेस्ट रीजन मिला है, ऑफिस का लोकेशन कहाँ पे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इस बात का क्या मतलब है, तो यही सब बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बात करते हैं आखिर इस बात का मतलब क्या है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं एक इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सीआर रीजन की जो एज ग्रुप है 25, उसी का एज 18 से 25 वाला जो एज ग्रुप है, उसी की लिस्ट हमने ली है, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट है। जैसे हम बात करते हैं कि पहले एक कैंडिडेट की बात करते हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जैसे लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 पे इनका रोल नंबर दिया है, नाम है प्रशांत मौर्य, ठीक है। और आगे आप बात करते हैं, इनकी कैटेगरी नंबर जनरल से थे, ठीक है, और इनकी जो रैंक है 416 दिए, और इनको लोकेट हुआ है जो स्टेट वो यूपी हुआ है, ठीक है, के नंबर का कोड यूपी है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि कन्फर्म है, यानी कि इनका जो डीबी हुआ था उसमें कन्फर्म हो गया, और इनको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है वो पीसीसीआईटी कानपुर मिला हुआ है, ठीक है। और इनके आगे लिखा हुआ है फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। आप यानी कि इनको कानपुर में मिला है, यानी इनको जो स्टेट मिला था यूपी, तो उनको यूपी में ही मिलेगा, और इनका जो आगे की प्रक्रिया है वो फॉरवर्ड कर दी गई है डिपार्टमेंट को, कि इनके नाम पे जो भी लेटर है वगैरह, जो भी अटेस्टेशन फॉर्म भेजने या डायरेक्ट कॉल लेटर भेजना है, या ज्वाइनिंग लेटर भेजना है, जो भी भेजना है, तो वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन कैंडिडेट के जो भी एड्रेस डाला होगा इन्होंने जब फॉर्म सबमिट किया होगा वहाँ पे भेज देंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं विद एनआर, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि हम अब दूसरे नंबर पे कैंडिडेट की बात करते हैं, ठीक है, इनका नाम दिखा हुआ है, ठीक है, साथ में कैटेगरी रैंक भी दिया हुआ है, एलोकेट स्टेट इनका देखिए के दिखाया है, यानी कि एलोकेट यूपी हुआ है, और इसमें साथ में इनका ये भी लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है CSD, है ना। तो इनके लेकिन इसमें लिखा हुआ है विद एनआर, और इसमें लिखा था फॉरवर्ड। देखो दोनों को मिला है स्टेट यूपी, ठीक है, और दोनों को कन्फर्म है, देखो एलोकेट दोनों को, इसमें भी इनका भी स्टेट यूपी ही है, ठीक है, और इनका स्टेट भी यूपी है, और इनका भी प्रोविजनल नहीं है, इनका भी क्लियर है, ठीक है। और डिपार्टमेंट की बात करें तो इनको CSD डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि जो उत्तर प्रदेश है यानी यूपी का रीजन है, वहाँ पे कि जो रीजन बाई जो डिपार्टमेंट है उनकी संख्या कम है, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, तो उनको उन डिपार्टमेंट को जो कैंडिडेट हैं उनकी नॉर्थन रीजन के साथ लिस्ट, जैसे इसमें लिखा है विद एनआर, यानी कि इसका मतलब है कि जो ये कैंडिडेट हैं इनको जो लिस्ट जारी होगी, इनका जो काम होगा वो सारा काम नॉर्थन रीजन से होगा। लेकिन इनका नॉर्थ रीजन पे सारा काम होने के बाद इनको वापस से जो कोई भी जो डिपार्टमेंट है, जैसे CSD डिपार्टमेंट है, इनको CSD डिपार्टमेंट जहाँ कहीं भी होगा यूपी पे, वहाँ पे इनको फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब है। और बात करते हैं, और नीचे एक और दिखा हुआ है, जैसे ये 14 नंबर पे कैंडिडेट पे बात करते हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है, जैसे कि मान करते हैं धर्मेंद्र सिंह चार साहब हैं, ठीक है। तो इनका जो एलोकेट हुआ है, तो उनको जी स्टेट लोकेट हुआ है, यानी कि हैं तो ये यूपी से, यानी CR रीजन से डाले हुए थे इन्होंने फॉर्म्स, यूपी बिहार से, ठीक है। इन्होंने CR रीजन से जरूर डाला था, लेकिन जो इनको एलोकेट हुआ है वो जी नंबर हुआ है, ठीक है। और इनका कन्फर्म है इनका भी, लेकिन इनके साथ में लिखा हुआ है कि नॉर्थन रीजन है, यानी कि इनको जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, उनको नॉर्थन रीजन मिलेगा डिपार्टमेंट, ठीक है। नॉर्थन रीजन में डिपार्टमेंट मिलेगा, और इनका जो प्रक्रिया है नॉर्थन रीजन में यहाँ फॉरवर्ड कर दी गई, यानी कि इनके लिए नाम पे जो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह है, या फिर जिनके नाम पे जो ज्वाइनिंग लेटर है, ये इनके एड्रेस पे भेज दिया गया है। ऐसा इस बात का ये मतलब है। तो आई होप मैंने जो आपको बताया तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस बात का क्या मतलब है ना। यानी कि जो कैंडिडेट के नाम पे लिखा हुआ है कि लोकेट जरूर स्टेट हुआ है के नंबर पे, यानी यूपी मिला है, डिपार्टमेंट भी यूपी का है, लेकिन उनमें लिखा हुआ विथ एनआर, इसका मतलब है कि उनकी जो लिस्ट का नाम है वो एनआर रीजन से होगा। यानी कि ऐसे कैंडिडेट को करना क्या है कि वो एनआर की जो बेस्ट 5 है नॉर्थन रीजन की, दिल्ली वाली, उस पर आपको भी चेक करना है, उस पर जो भी लिस्ट जो भी जारी हो, कोई भी प्रक्रिया, उस पर आपको चेक करना है, ठीक है।
और बहुत ही जल्द आपको ईमेल वगैरह भी आएगा। देखो हम लोगों को, मेरा भी हुआ था, लेकिन हम लोगों के पास कोई भी ईमेल नहीं आया था। जैसे मेरा, मुझको CDA मेरठ मिला था, तो मेरे में जो हुआ है वो फॉरवर्ड है, यानी कि मेरा प्रक्रिया हो गया है और मैंने अटेस्टेशन फॉर्म जमा भी कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइए और आप लोगों को बहुत ही जल्द सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जिस कारण से वीडियो बनाया गया था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट पे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।